तो चलिए देखिए फिर से इस क्वेश्चन को हमको देखना है, ठीक है। शांत और अशांत इसको बताना है जी, इसमें कौन शांत है कौन अशांत है। इसका कंडीशन हम लोग जान चुके हैं। कंडीशन क्या कहता है, जो क्यू का रूप क्या होना चाहिए, 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा क्या कहलाएगा, तो शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें पी वाई क्यू के रूप में कौन सा संख्या लिखा हुआ है। जैसे 6 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन अगर हम करना चाहते हैं तो इसमें देखते हैं पी वाई के रूप में तो है, और जब पी वाई क्यू के रूप में है तो देखना है कुछ कैंसिल तो नहीं होने वाला है। तो देखिए क्यू के जगह पे क्या है, तो क्यू के जगह पे कितना है, 2 टू दी पावर 3 है और 5 टू दी पावर 2 है। तो हमेशा यह क्या है, क्यू के रूप में तो ऑलरेडी है। क्यू का फॉर्म क्या होना चाहिए, क्यू का रूप जो होना चाहिए 2 टू दी पावर n और 5 टू दी पावर m के रूप में होना चाहिए। तो m के रूप में है, और जब m के रूप में है तो क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार जो होगा, इसका दशमलव प्रसार हमेशा क्या होगा, तो शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार हमेशा क्या होगा, शांत होगा, शांत होगा, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हमेशा बना सकते हैं, ठीक है। इसमें चाहे क्वेश्चन नंबर 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे 9 हो, चाहे 10 हो, सारा क्वेश्चन को इसी तरह से करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फिर से हम लोग देखते हैं, इसी में 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल होने वाला है कि नहीं है, देखिए 1 to 9 है, ठीक है। उसके बाद नीचे में क्या है, 2 5 और 7 है, इसका पावर भी दिया हुआ है। तो जब पावर में दिया रहता है तो उसको फैक्टर तोड़ने की जरूरत हमको नहीं है, ठीक है। सिर्फ देखना है जो कैंसिल होने वाला है कि नहीं है। तो देखिए 7 से कैंसिल होगा, 7 से अगर ऊपर में देखते हैं तो 7 से कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। नीचे में भी कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो जब कैंसिल नहीं होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि लिखेंगे Q का रूप, देखिए P बाई क्यू के रूप में ऑलरेडी है, बट यहाँ पे देखते हैं Q का जो रूप है, Q का रूप 2 टू दी पावर n और 5 टू दी पावर m के रूप में, नहीं है, m के रूप में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एक फैक्टर एक्स्ट्रा आ गया है, क्या आया है, 7 आ गया है। होना क्या चाहिए, ओनली फॉर 2 और 5 होना चाहिए, ठीक है। जो कि यहाँ पे 2 5 के अलावा भी एक संख्या आ गया है 7 टू दी पावर 5, जो कि इसका कंडीशन का सेटिस्फाई नहीं करता है। तो लिखेंगे चूंकि क्यू का रूप इसके रूप में नहीं है, इसीलिए 1 to 9 अपॉन 2 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 7 और 7 टू दी पावर 5 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, अशांत होगा, ठीक है। इस टाइप से आप हर एक परमेय संख्या का शांत अशांत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, तो देखिए 6 अपॉन 15 है। तो पहले देखिए इसमें क्या है, पहले इसको कैंसिल करना है, कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल कीजिए तो 3 टू जा और 3 से 5, तो कितना बन गया यहाँ पे 2/5 बन गया। अब देखिए पी बाई क्यू के रूप में तो ऑलरेडी ये है। अब नीचे में देखना है जो क्यू के स्थान पर जो रहता है उसको क्या करते हैं, फैक्टर तोड़ते हैं। तो देखिए अगर फैक्टर हम तोड़ते हैं, इसका फैक्टर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 2/5 है, 5 का फैक्टर क्या होगा, 5 इंटू 1 होगा, ठीक है। 5 इंटू क्या होगा, 1 होगा। इसको पावर में के लिए क्या लिख सकते हैं, तो पावर में 2 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं। 1 है तो 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिखेंगे चूंकि क्यू का रूप 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के रूप में है। कैसे है, तो देखिए इसको हम बना सकते हैं 2 अपॉन 2 टू दी पावर 0 इंटू 5 टू दी पावर 1 अगर कर दे तो हमको यहाँ पे कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 2 टू दी पावर 0 क्या रिप्रेजेंट होगा, 1 रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो फिर क्या बच गया 2/5 जो कि ऊपर में आपको दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से देखिए इसके रूप में तो हो गया, क्यू का फॉर्म इसके रूप में हो गया, 2 और 5 2/5 के रूप में हो गया। तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं जो 6 अपॉन 15 का दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो शांत होगा, शांत होगा, ठीक है। आसानी से बन गया, किसी भी परमेय संख्या को आप इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखते हैं, कितना है 35 अपॉन 50।
पहले इसको कैंसिल कीजिए, कैंसिल करना है तो कैंसिल हम करते हैं कितना से, 5 7 जा 5 10 से, तो बच कितना गया आपका, यहाँ पे बच गया आपका 7/10। ठीक है, अब यह p बाई क्यू के रूप में तो अभी भी है। अब देखिए q के स्थान पर क्या है, तो q के स्थान पर 10 है, 10 का फैक्टर तोड़ना पड़ेगा, तो 10 का फैक्टर 2 into 5। ठीक है, इसमें देखिए पावर एक एक तो रिप्रेजेंट हो ही सकता है। ठीक है, तो देखिए शांत होने का जो कंडीशन है, कंडीशन क्या कहता है, चूंकि q का रूप 2 to the power n और 5 to the power m के रूप में है, और जब इसके रूप में है तो इसका जब दशमलव प्रसार होगा 35/50 का दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार जो होगा क्या होगा, शांत होगा। आसानी से आप इस तरह से बना सकते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन हर साल पूछता है बिहार बोर्ड। ठीक है, इसीलिए हर एक बच्चा इस वीडियो को आसानी से देखिए और इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है 77/210। अब देखिए यह किसी भी संख्या से कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो देखिए इसमें कैंसिल करके हम देखते हैं। अगर 11 से कैंसिल करते हैं या 7 से ही कैंसिल कीजिए, 7 से, तो 7 यहाँ पे 11 हो जाएगा, 7 3 जा, तो क्या बच गया यहाँ पे 11/30 बच गया, p बाई क्यू के रूप में है। अब q के स्थान पर जो भी संख्या रहता है उसका फैक्टर तोड़ते हैं, क्या तोड़ते हैं, फैक्टर तोड़ते हैं। तो चलिए क्या है 30 है, इसका फैक्टर अगर हम तोड़ते हैं तो कितना होगा, देखिए थोड़ा साइड में तोड़ते हैं, तो इसका फैक्टर हम तोड़ेंगे 2 से लगेगा, उसके बाद कितना से 3 से और 5, तो कितना हो गया 30 के जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 into 3 into 5 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे शांत होने के लिए कंडीशन क्या कह रहा था, या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए या तो दोनों होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों होने के बाद भी एक संख्या 3 आ जाता है, जो कि यह फॉर्म को क्या करता है, सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, शांत होने का कंडीशन कहता है q का रूप हमेशा 2 to the power n into 5 to the power m होना चाहिए। ठीक है, 2 और 5 होना चाहिए फैक्टर में, लेकिन 2 और 5 के अलावा क्या आ गया, 3 आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि q का रूप 2 to the power m into 2 to the power n into 5 to the power m के रूप में नहीं है, और जब नहीं है तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार जो होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, आई होप इस वीडियो को देख के आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जो भी बच्चे इस वीडियो को नहीं देखे हैं आसानी से एक बार वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और वॉच कीजिए, आपको उम्मीद है यह क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।